दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। आज हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दे दी है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा ताकतवर और मालदार थे। उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बहुत नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद से भी नवाजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादें भी अता फरमाई थीं। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बहुत ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे ज़मीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से मालामाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुफलिसी का आलम तारी हो गया था और अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलादों का इंतकाल हो गया। औलाद का खो जाना ही बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यहाँ तक कि उनके सारे जानवर हलाक हो गए और उसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वह शदीद मर्ज में मुब्तला हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची थी। यहाँ तक कि उनका जिस्म कमज़ोर होने लगा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे और उन्हें यह खौफ था कि कहीं यह फैलने वाली बीमारी ना हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी कहीं उन्हें भी ना लग जाए। इस डर से रिश्तेदार और दोस्त अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी ही थी जो वफ़ादार थी। वह अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेचने के लिए कुछ भी ना बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई का और खिदमत कर सकें। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का यह अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी भी किसी से शिकवा व शिकायत तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वह आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा है अभी उतना अरसा बीमारी और तंग दस्ती में भी नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी यह दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी हालत को बदल दे जब तक 80 साल ना गुजर जाए। जिस तरह मैंने नाजो नेमत में 80 साल गुजारे हैं उस तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंग दस्ती पर सब्र करता रहूँगा। तो यह सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो यह आजमाइश फौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी न लग जाए। हालात इतने खराब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काटकर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। यह देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बीमारी से निजात फरमा और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ लिया है और तू अरहमर राहिमीन है। मेरे हालात को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश
खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, यह नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई, और जब उन्होंने वह पानी पिया तो जिस्म के अंदर की बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वह उन्हें बिल्कुल पहचान ना सकी। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खावंद यानी मर्द में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खावंद इतने सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वह बोले, मैं अय्यूब हूँ। तो वो बोली, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का करम हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहद सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटियां हुई। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपनी कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बनाया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं किया? तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे अल्लाह, लेकिन मैं रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहतमंद वापस अता कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलादे फिर से अता कर दिया। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उसे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, पर अल्लाह यह देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यह था अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का वाक़या। इससे यह जाहिर होता है कि हमें हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों न आए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।